तो अभी आप करेंगे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों वायु कंधों के समान ले आने बराबर ऐसे। दस बार श्वास भीतर लेते हुए दोनों हाथ से और बाहर निकालते दोनों हाथ कंधे के बराबर नीचे ले जाए। अब ऊपर की तरफ हाथ करते हुए श्वास अंदर नीचे करते हुए बाहर। दस बार ये करना। इससे वायु विकार होते हैं और आसन के योग्य बन जाता है। अब अगली क्रिया पाल भर करने हैं। श्वास तुझे झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना, पेट अंदर ले जाना और श्वास भीतर लेते हुए पेट बाहर आए। दस बार बाहर निकाल के 11वीं बार आपने श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना है। बाह्य को करना है ये व्यक्ति और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर लेना और फिर आभ्यंतरिक को करना, अंदर वायु यथाशक्ति जालंधर बंद लगाना और गति करके श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल देना। ये 12 एक राउंड होगा भाषी करने का सही तरीका ये है। इसी ढंग से क्रिया लगातार करने से थोड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए इसमें थोड़ा विराम भी हो जाता है, भी हो जाता है और इस क्रिया का पूर्ण काम होता है। पेट के स्वस्थ रोग दूर होते हैं, हृदयघात नहीं होता, फेफड़े होते हैं, चित्त एकाग्र होता है। तो ये 10 राउंड तक करना है आपने। एक बार फिर देख लें, अच्छी प्रकार से समझ लें, फिर ये क्रिया करें। बाहर निकाल के ध्यान बंद लगाना है, पीठ को पीछे लगा देना है, श्वास नहीं रोकना यथाशक्ति और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर लेना श्वास रोकना यथाशक्ति रोकना, जालंधर देना, रोटी से लगाना
जालंधर बंद, जालंधर बंद पूर्ण बंद हुई लगाए रखना और फिर गर्दन करके श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल देना। इस प्रकार ये 12-12 श्वास के आपने 10 राउंड दिन करने हैं। अभ्यास आप थोड़ी से भी शुरू कर सकते हैं, 2-3 राउंड थोड़ा इस प्रकार एक राउंड करते। अब पद्मासन खोल के ये मधानी आसन, ऐसे ही शरीर को बांध रखना है। फिर आप दूसरी क्रिया, पैरों को पीछे चलाना है, टच करना है। 15-20 मिनट को कर लें और उसके बाद अच्छी क्रिया शरीर को बार बार करने के लिए श्वास भरते हुए चित्त जीतना है। श्वास को जैसे मैं करूंगा ऐसे आप देख लें, उसके बाद श्वास भरते हुए छोड़ते हुए ऊपर ऐसे। इसके बाद अगली क्रिया जीवन तत्व साधना का पहली क्रिया देखते रहे और पूरी तरह समझ के लिए क्रिया करें। चित्त लेकर हाथों की दोनों हाथों आपस में कर मिलाकर हाथों को सिर के पीछे ले जाना, श्वास करते हुए हाथों को बांध कर पूर्ण श्वास भरते हुए शरीर को स्ट्रेच करना है। पैरों को नीचे की ओर, हाथ ऊपर की ओर 90-90 3 श्वास लेंगे। और तीसरी बार रेचे करते हुए हाथों को सिर के ऊपर रख, अल्प विराम के बाद पुनः श्वास भरते हुए शरीर को पूर्णतया खींचना है, टच करना है उसको पूर्णतया और लंबे लंबे 3 श्वास लेने।
तीसरी बार रेचे करते हुए श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को सिर के ऊपर रखते हैं। ये 2 राउंड। तीसरा, श्वास मुक्त होने के बाद पुनः श्वास भरते हुए तीसरी बार रेचे करते हुए हाथों को बगल में ले आए नीचे सीधे और थोड़ा विश्राम कर। इस प्रयास में सब नाड़ियां सही काम करती है, रक्त अच्छे ढंग से होता है और कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं होती। कोई ब्लॉकेज हो तो उसका भी उपचार हो सकता है, नाड़ियां हो जाती हैं। ये एक सेट हो गया, क्या 3 सेट 4 सेट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगली क्रिया बैठ पद्मासन जाके यदि पद्मासन लगा सकते हैं तो लगा नहीं तो हर मारकर स्कंद चालन क्रिया, स्कंद चालनासन, कलाक स्कंदों को पूर्वाकार घुमाना, पंद्रह करके फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करना। धीरे धीरे शुरू करें, तेज गति से, फिर पुनः क्लॉकवाइज, फिर दोनों को फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोबारा सिंगल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। ऐसे इस प्रयास को 5 से 10 मिनट तक करना है। इसके करने से हृदयघात कभी नहीं होगा, कभी पैरालिसिस नहीं होगा, जोड़ों के नहीं, तो लाभ है क्रिया। इसलिए इसको प्रतिदिन करना, खाली पेट करना चाहिए और ये क्रिया खाने के बाद भी कर सकते हैं आप। ये स्कंद चालन। बाकी सभी आसन खाली पेट करने होते हैं। वज्रासन ये स्कंद चालन आप भोजन करके भी कर सकते हैं पाचन क्रिया बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगली क्रिया चित्त ले, श्वास बाहर निकाल के भारी रोक लेना और पेट को अंदर बाहर चलाना। अग्नि स्नार क्रिया करनी है। लेट में श्वास निकाल के
एक श्वास में 8 बार हो जाता है, तो आपने क्रिया को 100 बार करना है। 10 श्वासों में आप 100 बार इसको कर सकते हैं। इस क्रिया से यथाग्नि बढ़ती है, क्रिया बढ़ती है, पेट के समस्त रोग दूर होते हैं और इसका विशेष लाभ शुगर के लिए ये रामबाण, जो मधुमेह लोग है ये रामबाण क्रिया है। अतिसार होती 10 दिन करेंगे लगातार तो शुगर का नामो नहीं रहेगा। बहुत लाभ होता है इस क्रिया से। तो ये 100 बार, कम से कम 100 बार प्रतिदिन आप रखें। एक श्वास में 10 बार, 10 बार, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। श्वास बाहर निकाल के बाहर ही रोक देना और अंदर बाहर पेट को चलाना। जैसे उद्यान बंद लगाते हैं इस प्रकार बीच में उद्यान बंद करना 1 मिनट के लिए, श्वास बाहर निकाल के श्वास बाहर रोकना, पेट को पीछे पीठ से मिला देना, मतलब खींच के रखना पेट को पीछे और फिर नॉर्मल श्वास ले लेना। इस प्रकार ये क्रिया आपने प्रतिदिन करनी है। और इसके बाद अगली क्रिया पग चालन, पग चालना, पग चालन। बाएं पैर पर दाहिना पैर रख के तो चलाना, पैर को चलाना, ऊपर वाले पैर की बेड़ी जमीन पर लगे और निचले पैर का अंगूठा जमीन पर, तो दाएं बाएं करते रहना है। यथाशक्ति करने के बाद पैर बदल लेना, दूसरा पैर ऊपर रख लेना और उपले पैर की एड़ी जमीन पर लगे और जो पीछे वाला पाँव है उसका अंगूठा ऐसे दाएं बाएं घुमाना है। इस क्रिया से कमर के रोग, घुटनों के रोग, पैरों की सब रोग दूर होते हैं और धातु संबंधी कोई दोष हो वो भी दूर होता है। प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। और इसके बाद अगली क्रिया नाभि उतारण। आंखों को पूरा फैलाकर पंजों के बल पर शरीर को और पैर एक जा रहे सिर और शरीर को बाएं बाएं चलना है। नाभि संचालन क्रिया। दाएं बाएं यथाशक्ति, थकने पर विश्राम कर लेना। श्वास होने पर पुनः व्यायाम करना। सिर पैर इस जगह से लें, आंखों की पर बाएं बाएं को घुमा देना।
अल्सर आदि बीमारियां होती है। इससे पूरे शरीर में रक्त संचार बड़े अच्छे ढंग से होता है और कोई घातक बीमारी नहीं होती। अगर कोई बीमारी लगे तो तुरंत ठीक हो जाती है। तो स्वस्थ मनुष्य करे तो वो बीमार होते हैं। अब नाभि संचालन की दूसरी क्रिया, दोनों एड़ियों को अपने शरीर से मिलाकर मिला के घुटनों को जोड़कर दाएं बाएं जमीन पर लगाना, चलाना मुंह को। नाभि चालन भंग को घुटने जमीन पर लगे। इस क्रिया से कमर के समस्त दोष दूर होते हैं, रीढ़ की हड्डी के समस्त दोष दूर होते हैं और जोड़ों के दर्द, घुटने कभी खराब नहीं होंगे और पेट स्वस्थ रहेगा। पेट स्वस्थ रहे तो कोई बीमारी नहीं। तो पेट के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है नाभि चालन भंग को। 5 से 10 मिनट तक ये क्रिया करनी है, मिनिमम 5 मिनट तक। और इस अगली क्रिया दोनों पैरों में कोई 2-1.5 फुट का अंतर रख के दोनों पैर के साथ मिलकर के दोनों शरीर के साथ और दाएं पैर पर बायां घुटना लगाना और बाएं पैर पर दाहिना घुटना से इनको चलाना। इस प्रकार ये क्रिया भी 5 मिनट आपने करनी है, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे भी कमर के दोष, पेट कभी बढ़ता नहीं, पेट की चर्बी जो बड़ी हुई चर्बी है वो ठीक हो जाती है, पेट पतला होता है और नाभि चलती चली हुई नाभि हो जाती है, पाचन क्रिया बढ़ती है, पावक अल्सर आदि बीमारियां नहीं होती। तो इसके बाद अगली क्रिया यानु प्रसार। एक टांग लगाकर, जैसे बाई टांग लगाकर दाहिना पांव घुटने पर रखना और घुटना जमीन पर लगाना, फिर पुनः उसी स्थान पर ले आना है, फिर दोबारा लगाए। ये क्रिया कम से कम 10 बार आप करते हैं। इस क्रिया से तली हुई नाभि हो जाती है, पेट के विकार दूर होते हैं, घुटनों के दोष भी दूर होते हैं। यानु शक्ति।
10-10 बार कम से कम दोनों तरफ से 10-10 बार ये करना। और इसके बाद अगली क्रिया ज्ञानुशक्ति क्रिया। शरीर की हड्डी के लिए, दंड के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। इसे अभी करेंगे। ये करने का तरीका जैसे मैं कर रहा हूँ, बाएं के अंगूठे और दाहिनी उंगली के बीच में एड़ी लगाकर दोनों टांगों को सीधा करना है। ऊपर वाले पैर को आगे की तरफ खींचना है, निचला पैर अंदर की तरफ, पैर को सीधा रखना। छाती का दर्द जो होता है, छाती का नाम तो वो इस क्रिया से दूर हो जाता है। रीढ़ की हड्डी के मन के जो डिस्क जो है डिस्लोकेट हो जाती हैं, तो वो इस क्रिया से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। कम से कम 5 बार दोनों से आपने करना है। अगली क्रिया बाल मुद्रासन। साइकिल की तरह दोनों टांगे और हाथ चलाने हैं। पूर्णतः पहले धीरे धीरे, फिर उसको तेज गति से करना। एक बार 5 मिनट करना है, थकने पर काम कर लेना और बार बार इसको करना। इससे रक्त संचार पूरे शरीर में बड़े अच्छे से होता है। बच्चों जैसा शरीर बन जाता है। बच्चों का शरीर ज्यादातर स्वस्थ रहता है, निर्विकार होगा। तो उसका कारण यही है कि बच्चे हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो शरीर में हरकत होती है, रक्त संचार अच्छे से होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसको 5 से 10 मिनट इस क्रिया को करना है। एक बार दोबारा इसको अच्छी प्रकार जान ले। पूर्णतया टांगों को आगे ले जाकर गोलाकार खींचती हैं, हाथ के पैर की दोनों। अब थोड़ा बाल धन करना है। शरीर को ढीला छोड़ना है, हर अंग को ढीला रखना है। और भगवान के पाद रूप का ध्यान करना। श्वास अंदर लें तो ओम की भावना, और बाहर निकालें तो मौन की भावना। ये समझना कि हम भगवान की श्वास लेते हैं
ओमकार रूपी जो शब्द ब्रह्म है उसका चिंतन कर रहे हैं। फिर 12 से क्रिया नंबर 2 ऐसे विश्राम करना है कम से कम 8 श्वास तक इस पोजीशन में अपने विश्राम करना। और भगवान के बाल रूप का ध्यान करना। और फिर बाईं करवट लेटना है। बारह या 16 श्वास तक इस मुद्रा में रहना। और फिर सर्वों करते हुए अंगड़ाई नीचे लिया उठना है। और नाड़ी संचालना, नाड़ी संचालन क्रिया दोनों डंडे दाएं काटकर नाड़ी संचालना। बाएं हाथ से बाएं पांव को ऊपर करना है और बाएं से दाहिने पांव ऐसे उतार। हाथों को पूर्ण किया आगे फिर आगे लाना। फिर घुटनों को गोलाकार फैलाना। इस क्रिया से नाभि कंद एक्टिवेट होता है क्योंकि नाभि के पास 72,000 नाड़ियां जो है इकट्ठी होती और वहीं से सारे शरीर का पोषण होता है। तो नाड़ियां बंद रहे तो शरीर हो जाता है, रोगी हो जाता है, इस प्रकार के रोग लग जाते हैं और मृत्यु की जाती है। नाड़ी संचालन क्रिया से ये सारी एक्टिवेट हो जाती है
सारी क्रियाएं नाड़ियां गतिशील हो जाती है, क्रियाशील और को खूब मिलता है करते हैं, उसका जो रस बनता है, सारे रस को हर अंग केंद्र में पहुंचाना नाड़ियों का वायु का काम होता है, समान वायु। इसलिए समान वायु ना बिगड़े उसके लिए ये क्रिया है नाड़ी चालन क्रिया। तो इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट इसको करें, रुक रुक के करें, क्योंकि शरीर पर ज्यादा जोर देने से भी परेशानी होती है। तो इसलिए जितनी देर तक आज्ञा दे वो करना, पर थकान महसूस पर विश्राम। तो ये क्रिया आप हर बार करना। उसके बाद ज्ञानुशीलासन, मूलाधार पर मैंने एड़ी लगा के पाँव के साथ से कान के साथ पैर को लगा के सिद्ध सिद्धासन की तरह पैर को लगा के और श्वास को बाहर निकालते हुए ध्यान मंद लगाते हुए माथा के जितना सकते हैं, जोर नहीं लगाना, नहीं करना, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना और थोड़ी देर में आपका जो मस्त है वो उठने पर उठना शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है ध्यान साधना के लिए, शरीर के लिए, पेट के लिए। फिर पैर को बदल के श्वास निकालते हुए और ध्यान बंद कराते हुए पर धीरे धीरे अभ्यास करना, एकदम नहीं, बार बार पैर बंद कर इसको करना। श्वास पूर्ण ध्यान निकालते, ध्यान बंद लगाते हुए श्वास अंदर लेते हुए सीधे हो जाना। अनुलोम विलोम जैसे करना है। यथा शक्ति रुकने के बाद सीधे हो जाना। और पद्मासन जाने शक्ति का जिनका पद्मासन नहीं लगता हो उनको ये क्रिया ज्ञानु चालन, आसन बटरफ्लाई
इसको बार बार करना है। इससे ज्वाइंट आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जोड़ों के दर्द नहीं। चाहिए आपको पद्मासन में, पद्मासन का अभ्यास धीरे धीरे करें। जब ये पद्मासना 36 मिनट लगा पाएंगे तो आसन, जिनका पद्मासन नहीं लगता है तो वो स्वस्तिक आसन लगाएं। स्वस्तिक आसन ऐसे लगाना है। पैंडली और जंगा के बीच एक पैर लगा देना, दूसरा पैर नीचे इनके बीच कर देना है। चाहिए स्वस्तिक आसन है, सरल भी है और ज्यादा देर इसमें बैठा जाता है, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, ये आसनों में आसनों के राजा है। राजासन, इसमें ज्यादा देर बैठने का अभ्यास हो जाए तो आप आते लगते ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शरीर के खूब भी सूख सकते हैं। ये स्वस्तिकासन बड़ा सरल और बड़ा लाभकारी है। जिनका पद्मासन नहीं लगता हो इस स्वस्तिकासन में बैठे सीधा रखना। ये जीव तत्व साधन की क्रियाएं पूर्ण हुई। ये महाप्रभु रामलाल जी द्वारा ये महाराज जी को और महाराज जी के द्वारा ये हमें मिली है। सब जन कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार चलता रहता है। बहुत ही काम की क्रियाएं हैं, साधना है, जीवन का साधना। तो योग करने से पहले इनको प्रतिदिन करना है अपना, और आप करे ना करें, ये सब क्रियाएं आप करते रहेंगे तो शरीर पूर्णतया स्वस्थ रहेगा। तो इसके साथ थोड़ा प्राणायाम भी करना है और ध्यान भी करना है, और फिर धीरे धीरे आपको अगली साधना के लिए चलेंगे। तो अब आपने भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है, आपको क्या इसको जानकर फिर ये क्योंकि आजकल गर्मियों का समय है तो प्राणायाम बाएं स्वर से शुरू करना है और सर्दियों में दाहिने स्वर से शुरू करना होगा, क्योंकि इससे शरीर की प्रकृति ठीक रहती है, तापमान ठीक रहता है। विपरीत प्राणायाम करेंगे तो विपरीत स्वर से करेंगे तो उसका विपरीत असर होता है। तो इसलिए बसंत पंचमी से लेकर तुलसी के व्रत तक, कार्तिक महीने तक बाएं स्वर से शुरू करना, बाएं से समाप्त करना, और तुलसी के व्रत से लेकर बसंत पंचमी तक दाहिने स्वर से शुरू करना प्राणायाम और दाहिने से ही समाप्त करना। तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले श्वास बाहर निकालना। जब भी कोई प्राणायाम करना हो तो पहले वायु बाहर निकाल लेना, श्वास बाहर निकाल लेना, ऐसे निकालें। अब श्वास अंदर लेना
और बिना रोके दाएं से निकाल देना तेज गति से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। नौवीं बार श्वास अंदर भर के अंदर ही रोकना और कुंभल करना और फिर दाहिने सर से इसको बाहर निकाल देना। ये बाईं ओर का एक राउंड, एक प्राणायाम बाईं ओर। वाम भस्त्रिका, अब दक्षिण भस्त्रिका करने के साथ श्वास अंदर लेना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। नौवीं बार श्वास करके अंदर रोकना और बाईं ओर से निकाल देना। ये दक्षिण भस्त्रिका। एक राउंड आपने वाम भस्त्रिका का किया, एक दक्षिण का किया। अब तीसरी बार दोबारा वाम भस्त्रिका कर दिया, बाईं ओर से करना। वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका और वाम भस्त्रिका, इन तीन भस्त्रिकाओं का ये एक सेट हो। बाएं से श्वास किया, एक बाएं से निकाला, दो बाएं से लिया, तीन बाएं से निकाला, चार, फिर बाएं से लिया, पांच बाएं से निकाला, छह दाहिने से लिया, सात बाएं से निकाला, आठ और नौवीं बार बाएं से लेके श्वास अंदर उठना है, कुंभक करना है जैसा इसको, फिर दाहिने से निकाल देना। ये एक भस्त्रिका हुई वाम भस्त्रिका, फिर दक्षिण भस्त्रिका, फिर वाम भस्त्रिका। ये तीन प्राणायाम करने हैं। ये तीन प्राणायामों का एक सेट, 10 प्राणायाम का एक राउंड हुआ, 3 राउंड का एक सेट हुआ। इस प्रकार आपने 3 सेट, 5 सेट, 7 सेट इस प्रकार धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। तो इस क्रिया से नाड़ी शुद्ध होता है और ध्यान के लिए यार ध्यान साधना बड़ी अच्छी लगती है। इसके बाद ध्यान की युक्तियां भी आगे आगे बताएंगे। पहले जितना बताया है उतना अभ्यास अच्छी प्रकार कर लें। कम से कम 15 दिन ये भस्त्रिका आप करें। पहले दिन एक सेट करें, फिर दूसरे दिन 2 करें, तीसरे दिन 3 करें, 3-4 दिन 3 सेट करते रहें। उसके बाद इसको धीरे धीरे एक एक सेट बढ़ाना है। तो समस्त प्राणायामों का फल इसी एक प्राणायाम से मिल जाता है और ये हर मौसम में आप कर सकते हैं, हर प्रकृति का व्यक्ति कर सकता है और इससे बड़े भयंकर रोग दूर होते हैं, शरीर से यश बनता है। तो ये प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप ध्यान करें। तो ध्यान में या तो हाथ आप रख सकते हैं ध्यान मुद्रा, बायां नीचे दाहिना हाथ ऐसे। फिर पुनः ऊपर करना अपना करना है 7 बार 9 बार। दूसरी बार आप दोनों नासिकाओं से सांस भरकर
इस प्रकार 7 बार, 2 बार, 16 बार, 21 बार, 22 बार जितना समय हो ओम का उच्चारण करें। पूरा श्वास भर के गहरा श्वास मूलाधार तक श्वास ले जाना और मूलाधार से ही कोशिश करनी हो ओम के उच्चारण की। जब तक निश्चित हो सके तो ओम का उच्चारण करते जाना। तो इससे नाड़ी शुद्ध होता है, चक्कर खुलते हैं, ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। थोड़े दिनों के अभ्यास से आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो योग के साथ साथ संगीत का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग और संगीत का बहुत गहरा संबंध है। तो इसमें अभी आपको योग पर भजन जो है सिखाएंगे, योग पर भजन। अभी थोड़ा सा ध्यान करने, हल्का गहरा लंबा सांस लेना है और ओम की भावना करनी है। थोड़ा ध्यान तक सांस ले जाना है आपने और धीरे धीरे नीचे करना है और मौन की भावना करनी है। नेत्र बंद करके ये आपने ध्यान करना है और मैं साफ साफ में ओमकार की महिमा का एक भजन के माध्यम से इसका वर्णन, इसकी महिमा का होगा कि ओम का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। आपने नाम के साथ मन बजाना है, बात के साथ बजाना है। ओमकार का ध्यान करने से क्या होता है?
तो पहला अनुभव क्या होता है? अनेक प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। पहले पहले रल मिलवा दे, पहले पहले रल मिलवा दे, न्यारी न्यारी रे, न्यारी बनता शब्द बंसी तो पहले 10-12 दिन के ध्यान से क्या होगा कि आपको पहले पहले रल मिल बातें मिली जुली आवाजें आएंगी, मिले जुले नाद सुनाई देंगे। घंटा शंख पंचमी बीना ताल मृदंग नगारी, ये सारे नाद मिले हुए सुनाई देंगे आपको। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो ये नाद होते चले जाएंगे, फिर एक एक करके अलग अलग नाद सुनाई देगा। पीछे अलग अलग उसके बाद बड़े दिव्य नाद सुनाई देंगे। समाज जब दिखे काया कंपत सारी रे, काया अमृत अमृत योगी जनकारी रे, अनहद की अनहद, जिसकी कोई हद ना, जिसका कोई पार करना ना, तो ओम का नाद ये अनहद नाद, अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस ओम का कोई अंत, ये परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। ओम ब्रह्म का परम नाम से पहला नाम ओम है, शब्द ब्रह्म है। तो इसके नाद की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये अनंत है। वेदों में भी इसका गुणगान किया है, वेद भी हार जाते हैं परमात्मा के नाम के गुणगान करने को, उनकी महिमा का गान करने के लिए सारे हम जाते हैं। ये अनंत है, असीम है। तो हर जीव ये ओंकार का ध्यान करता है, इसे नाद का अनुभव करता है, और अज्ञान के कारण इस तरफ ध्यान नहीं देता। ये नाद चलता रहता है, सदा चलता है, अनहद नहीं, चलो बिना बजाय बजने वाला जो चलता है। पर मनुष्य माया के आवरण के कारण उस नाद को सुन नहीं पाता, तो इसलिए ध्यान के द्वारा इस नाद को आपने सुना है, फिर ये अपने आप चलेगा। दिन दिन नाद जब दिखते काया भी सारी रे, शरीर हल्का हो जाता है, शरीर में कंपन होता है, बड़ा आनंद होता है, अमृत चले होता है। नाद के प्यास से शास्त्रार्थ से जो अमृत करता है वो मिलता है इस चीज को पीने के लिए। तो इस ध्यान से तो पी सकता है, तो ये अमर हो जाता है। फिर दिन दिन क्या होता है, जब ध्यान लगता है
तन के तुझ तक भूल जाते हैं, घट में जारी घट में ब्रह्मांड अलग होने, ब्रह्मांड अलग होने देखी बात तुम्हारी, जब ध्यान लगता है गीता भान नहीं रहता और शरीर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, ऐसा दिव्य प्रकाश जिसका कोई ऐसा प्रकाश जिसका कोई साथ पता नहीं, कोई अंत नहीं, आनंद आनंद के महासागर में ये जीवन हो जाता है, उसका आनंद रहता है, हो जाता है। ब्रह्मानंद लीन मन देखी बात हमारी, अनहद की प्यारी अनहद की प्यारी, अनहद जिसकी कोई हद नहीं, कोई पार पता नहीं, कोई सीमा नहीं, वो अनंत लीन महात्मा का नाम परमात्मा में प्रकाश है, जिसके अभ्यास से मुक्त प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार नाम का अभ्यास करना है, ध्यान करना है। तो ऐसा इस ध्यान का जो एक पल का आनंद है, संसार के अरबों विश्व भी इकट्ठे हो जाए, वो आनंद ऐसा आनंद नहीं दे सकते जो ध्यान के एक पल का आनंद है। इसलिए इन विश्व विकारों के विषयानंद को छोड़कर परमानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं रहता है, परमात्मा की कृपा से मिला है, तो इसका दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें और साधना के द्वारा अपना जीवन सफल बनाएं। तो इसके बाद थोड़ा सा ध्यान कर लें, ओम के नाम के साथ अपना मन लगाना है, शांत होके।
प्रकार यदि आप सबकी स्थापना करें और आगे बढ़ते चले तो जीवन हो जाए। अब मातम का नियम है कि सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए। कि यदि आप देता हूँ कि आपको के पास सूर्य नमस्कार करना जरूरी है, पहले भी दो बार नहीं। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, आप ध्यान से देख लें और कल से करें। उसके बाद प्रार्थना करके आज की एक बात करेंगे। प्राणायाम एक सूर्य नमस्कार श्वास करते हुए दो, तीन में माना, चार में दाहिना आगे और सामने देखना, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12 में छाती मात्रा, 13, 14, 15, 16। ओम शिवाय नमः। इस प्रकार ये 12 नमस्कार हैं, प्रतिदिन करते हैं। तो पहला सूर्य का नाम है मित्र, ओम मित्राय नमः। तो इस प्रकार ये 12 प्राणायाम यदि रोज करें तो शरीर दिव्य बन जाता। तो अब प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हे ईश्वर पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे गुरु दीन गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें भी योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, जगदाधार।